पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है। इन सब के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए देश भर के 244 जिलों में कल यानी कि 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित होगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना और सिविल डिफेंस की तैयारियों का आकलन करना है। ड्रिल में नागरिकों को हमले के दौरान सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में हर परिस्थिति के लिए नागरिकों को तैयार रहने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। ऐसे में भारत की तरफ से यह मॉक ड्रिल एक चेतावनी और तैयारी दोनों मानी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में आखिरी बार मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। 1971 के बाद भारत की ये पहली बड़ी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है, यानी 54 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरे देश में युद्धकालीन हालात की तर्ज पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभ्यास किए जा रहे हों। इस बार होने वाली मॉक ड्रिल में खास तौर पर हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। ब्लैकआउट यानी कि अंधेरा किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाया जाएगा। लोगों से जगह खाली कराने और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आम लोगों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में उन्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। यानी स्कूल, दफ्तर और घरों में रहने वाले नागरिकों को सिखाया जाएगा कि खतरे की स्थिति में कहां छुपना है, कैसे सतर्क रहना है और किन चीजों से बचाव हो सकता है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह मॉक ड्रिल सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव स्तर तक इसका संचालन होगा ताकि नागरिक सुरक्षा तंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। इसमें जिला प्रशासन, स्थानीय अधिकारी, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और स्कूल कॉलेज के छात्र भी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद है कि संकट के समय सभी स्तर पर त्वरित और संगठित प्रतिक्रिया दी जा सके। मॉक ड्रिल को लेकर आज 6 मई को दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक अफसर शामिल हुए। वैसे मॉक ड्रिल तो कल यानी कि 7 मई को होने वाली है, लेकिन लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में आज से ही पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीमों की युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय हालात को देखते हुए भारत को नए और जटिल सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से नागरिक सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारी को परखना और मजबूत करना अब जरूरी हो गया है। मंत्रालय ने साफ किया है कि अब समय आ गया है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर समय सतर्क और तैयार रहे। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच इसी महीने भारत को रशिया से तमल नामक जंगी जहाज मिल जाएगा। रूस 28 मई को इसे भारतीय नौसेना को सौंपेगा। जंगी जहाज तमल की खासियत ये है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा, जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।